बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, मैं जी साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 23 अगस्त 2022 के दिन सुबह के 4 बजे है। नाजरीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। कल पीडीएम में पंजाब की तरफ से एक अलर्ट जारी हुआ था, जिसका मरासला नंबर था CR 342/2022, जिसमें उन्होंने कहा था कि 23 अगस्त से 26 अगस्त तक शदीद किस्म की तूफ़ानी गैर मामूली बारिशें होंगी। तो आज 23 अगस्त है, तो आज से 26 तारीख तक। और फिर उन्होंने कहा था कि दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है, यानी एक्सेप्शनली हाई फ्लड, जो कि 7-8 लाख से शुरू होता है और फिर ऊपर चला जाता है, जैसे 2010 का सैलाब था। तो उन्होंने तौसा के हवाले से भी कहा, और कहा जा रहा है कि तौसा जो है 8 लाख क्यूसेक तक जा सकता है अगर उस तरह की बारिश होती है जिस तरह से पेशगोई की जा रही है। और दरियाए सिंध में जो रुद कोह का जो पानी है, कोह सुलेमान साल्ट रेंज का, उसने रुझान का जो है जिस तरह से रुझान को डबो दिया है, और वहाँ पर शदीद किस्म की मुश्किलात हैं और गैर मामूली किस्म के हालात हो चुके हैं। और इस रुझान शहर में पानी दाखिल हो गया और रोड्स को ब्रीच कर दिया गया है मुख्तलिफ जगह से। तो जिस तरह से रात को एक भाई का वॉइस मैसेज आया था, उसने कहा था कि रुझान सारा डूब गया है और लोगों की जो बड़ी इमारतें हैं वो नज़र आ रही हैं, बाकी सैलाब में डूब गया। तो अब इसमें कितनी सदाकत है, कितना डूबा, ये तो आप सब जानते होंगे इस हवाले से। और मज़ीद जिस तरह से उन्होंने कहा, डीजी खान और राजनपुर के जो नशेबी इलाके हैं, नशेबी या ऊँचे इलाके हैं, उनमें भी शदीद किस्म का सैलाब आ सकता है। और जो डीजी खान के मुख्तलिफ नालाज हैं, उनमें शदीद किस्म की तुग़यानी, इंतहाई ऊँचे दर्जे की गैर मामूली किस्म की तुग़यानी आ सकती है। तो फिर से वही हालात हो गए कि दरियाए सिंध में एक बहुत बड़े सैलाब का ख़दशा पैदा हो गया अगले 2 से 3 रोज़ में, जिस तरह से 2010 में आया था। और पीछे से भी बारिशें हैं, और दरियाए काबुल भी अभी तक 1 लाख क्यूसेक के करीब चल रहा है। तो ये सारी डिटेल में आपके सामने रखता हूँ, आपको बताता हूँ। हंगामी सूरत हाल है और जितने भी लोग हैं, गुड्डू भी तकरीबन 5.5 लाख की तरफ जा रहा है। तो आप सब नकल मकानी कर जाएं, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं दरिया सिंध के नाज़रीन। और आप ज़हन में रखिएगा कि अगर 8 लाख क्यूसेक का रेला आता है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करेगा। तो आप अभी से उसकी हिकमत अमली अपना लें। मैं सारा डाटा आपके सामने रख देता हूँ, वीडियो फिर लंबी हो जाती है। दरिया चनाब का इस वक्त, दरिया चनाब के मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 43,630 क्यूसेक है, खानकी पर 41,988 क्यूसेक, कादराबाद पर 37,382 क्यूसेक और त्रिमू पर 60,109 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। और पंजनद पर 94,837 क्यूसेक अखराज। नाज़रीन, दरिया रावी की बात करो तो जसड़ पर 16,700 क्यूसेक, शादरा पर 24,750 क्यूसेक, बल्लो की पर 13,500 क्यूसेक और सिधनई बराज पर 3,966 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर, नीला सुलेमान की पर 3,949 क्यूसेक, इस्लाम पर 2,849 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। दरिया जेलम की बात करें तो मंगला पर जो अखराज किया जा रहा है 9,415 क्यूसेक और रसूल पर जो आमद वो तकरीबन 6,000 के करीब है। अब मैं डाटा आपके सामने दरिया सिंध का आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर तजिया करूँगा। तजिया इस वीडियो को खुदारा सारा सुन लीजिएगा, फिर आप बाद में बहुत मैसेजेस करते हैं तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस सुनने पड़ते हैं, रिप्लाई करना पड़ता है। तो आज फिर मैं जो है 1:30 बजे आपको अपडेट करूँगा, 8 बजे की अपडेट नहीं दूँगा। तो स्कर्दू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,28,500 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,09,100 क्यूसेक, बिशाम पर 2,38,400 क्यूसेक, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है 2,68,900 क्यूसेक और काबुल दरिया में 98,500 क्यूसेक। तो आप समझ लें त्रिबेला और काबुल दरिया का माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, ये 3.25 लाख पर तो अभी वहाँ से अखराज किया जा रहा है। काला बाग पर इस वक्त जो अखराज है वो 2,65,373 क्यूसेक है, चश्मा पर 3,74,196 क्यूसेक, यानी चश्मा फिर 3.25 लाख पे पहुँच गया। तौसा पर 4,46,321 क्यूसेक, गुड्डू पर जो है बहुत ही ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 5,20,000 क्यूसेक हो गया और मज़ीद गुड्डू ऊपर जा सकता है। और सक्खर पर 4,55,050 क्यूसेक और कोटड़ी पर 2,52,000 क्यूसेक अखराज किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं मुख्तसर बताता हूँ कि दोस्त कहते हैं कि गुड्डू कब तक ये बढ़ता रहेगा और क्या सूरत हाल रहेगी। मैंने बारहा आपको कहा, आप वीडियो वॉच नहीं करते, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, आपको समझ नहीं पाते। देखें, 3 तौसा पर रेले गुजरे थे, ये मैंने कल परसों तरसों बताया था। 1 पौने 6 लाख तथा
5.25 लाख का था जो गुड्डू पर पहुंचा हुआ है। और जो रोदकोई का पानी और जिस तरह से बारिशें, जो रुझान का इलाका या जिस तरह से शदीद मुश्किलात हैं लोगों को, बड़े पैमाने पर कोही सुलेमान या राजनपुर डी जी खां के इलाकों में जो शदीद किस्म का सैलाब आया है और उसने इस कदर नुकसान पहुँचाया कि वो बयान करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर। और ये 5.25 लाख तौसा से चला था और कोई 80-90 हज़ार क्यूसेक दरिया चनाब में था। अब ये गुड्डू पर पहुँच चुका है और मज़ीद कुछ बुलंद होगा। फिर जो दूसरा सैलाबी रेला था वो तौसा पर 5,17,000 का बना था 2-3 दिन के बाद। अब वो भी चाचना शरीफ या इधर उधर पहुंच रहा होगा। तो नाज़रीन, गुड्डू ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा या बरकरार रहेगा, फिर पिछला रेला उस पर आ जाएगा, वो भी इसी किस्म का इतना ही है। फिर उसके बाद तौसा जो है हालिया ये कल तक जो तौसा 5.5 लाख का भर गया और दरिया चनाब भी 94,000 पर जा चुका है। तो ये रेला भी तकरीबन 6.5-7 लाख के करीब बनेगा और रुझान का पानी भी आगे रोदकोई का शामिल हो जाता है, जो वहाँ पर जो जिस तरह के हालात हैं और वहाँ पे बांध टूटे हैं और इंडस हाईवे को जो ब्रीच किया गया है, तो मतलब सारा जो वहाँ पर मंजर है। तो जो रेला अब है जा रहा है, अब जो तौसा से गया है कल, वो भी आगे 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर सफ़र कर चुका होगा। तो ये भी जब गुड्डू पर जाएगा तो गुड्डू मज़ीद बुलंद हो सकता है। तो आप समझ लें अगले 4-5 दिन गुड्डू इसी लेवल पर रहेगा या थोड़ा बहुत नीचे आएगा और फिर उसी लेवल पर रहेगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि गुड्डू कब तक ये सूरत हाल रहेगी। और फिर उसके बाद 3 दिन के बाद जिस तरह से बारिशें कह रहे हैं कि बारिशें अगर मज़ीद हो जाती हैं फिर तौसा 8 लाख पे चला जाएगा। 3.25 लाख पीछे त्रिबेला से इस वक्त जो काबुल दरिया को त्रिबेला का छोड़ा जा रहा है और मज़ीद 3 दिन की जो बारिशें हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा सैलाबी रेला भी आ सकता है 2010 की तरह। आप एहतियात कीजिए, महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, अपनी फसलात वगैरह को छोड़ें, अब अपने अहल याल की ख्याल करें, अपने जो साज़ो सामान की ख्याल करें। इस हवाले से आप एहतियात करें। और रात को जो दोस्तों की कॉल्स आ रही थी नौशहर और फिरोज से और इधर उधर से, वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो रोड्स टूट गए हैं और कोई ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नौशहर और फिरोज में 600 से 700 मिलीमीटर तक बारिश हुई। इस कदर दरिया सिंध में शदीद किस्म की बारिशें हुई हैं। वहाँ पर हालात, नीचे बारिश है, ऊपर से बारिश है, नीचे सैलाब है, तो ज़मीनी और आसमानी आफत मिल गई है। अल्लाह महफूज रखे, बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आप आइंदा 8 से 10 दिन भी बहुत अहम है दरिया सिंध के हवाले से। तो केयर कीजिए, एहतियात कीजिए और अपने अहल याल बच्चों को लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन हिदायत पर अमल करें। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कह रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हिफाजती इक़दाम कर रही है, हंगामी बुनियादा पर जो फ्लड रिलीफ कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पर आप चले जाएँ। लाइफ स्टॉक, हेल्थ और जो महकमा अनार, रेस्क्यू और जो दीगर महकमा माल या दीगर जो मुतलका इदारे हैं वो अलर्ट है, हमा किस्म के उनके पास सहूलियात मौजूद हैं। तो आप एहतियात करें और फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। मैं आपको 8 बजे अपडेट नहीं कर पाऊँगा और मैं अब आपको 1:30 बजे अपडेट करूँगा। बहुत शुक्रिया। और व्हाट्सएप पर मैसेजेस में आपको कोशिश करता हूँ जो आए हुए हैं उनको अभी मैं थोड़ा रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया। और जो नए नाज़रीन है उस मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब और फेसबुक पेज चश्मे साकिब को सब्सक्राइब और फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।